श्री कृष्ण के विचारों में हर संबंध का महत्वपूर्ण स्थान है और सास बहू का संबंध भी इससे अछूता नहीं है। भारतीय समाज में सास और बहू के संबंध को परिवार की नींव माना जाता है, क्योंकि इससे रिश्ते में स्नेह, समझ और सम्मान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। श्री कृष्ण ने हमेशा जीवन के हर संबंध को निभाने में धैर्य, प्रेम और करुणा को प्राथमिकता दी है और सास बहू के संबंध को भी इन्हीं गुणों के आधार पर मजबूत किया जा सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार सास और बहू का संबंध ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों के बीच परस्पर समझ और सम्मान हो। यह संबंध केवल कर्तव्य तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें एक दूसरे के प्रति स्नेह और सहयोग का भाव होना चाहिए। सास को बहू के प्रति एक माँ का प्रेम और स्नेह दिखाना चाहिए और बहू को अपनी सास को अपनी माँ के समान आदर और सम्मान देना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे के प्रति इस तरह का भाव रखती हैं, तो उनका संबंध मजबूती से पनपता है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। श्री कृष्ण ने जीवन में करुणा और सहानुभूति को बहुत महत्व दिया है। उनके अनुसार सास और बहू के संबंध में भी इन गुणों का होना आवश्यक है। सास को यह समझना चाहिए कि बहू एक नए परिवार में आई है और उसे समय और सहयोग की आवश्यकता है। बहू के प्रति करुणा और सहानुभूति दिखाकर सास उसके समायोजन में मदद कर सकती है। दूसरी ओर बहू को भी सास के अनुभवों और जिम्मेदारियों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें सहानुभूति के साथ समझने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि हर संबंध में धैर्य का होना आवश्यक है। सास बहू के संबंध में भी धैर्य की विशेष भूमिका होती है। दोनों को एक दूसरे के प्रति धैर्य रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की गलतफहमी या संघर्ष को संयम के साथ सुलझाना चाहिए। श्री कृष्ण का मानना था कि धैर्य से हर समस्या का समाधान हो सकता है और यही धैर्य सास बहू के संबंध को भी स्थिर और मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण के विचार में संवाद की महत्वता भी अत्यधिक है। सास और बहू के बीच खुला और ईमानदार संवाद होना चाहिए ताकि वे एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझ सके। संवाद के माध्यम से वे अपने मन की बात एक दूसरे के साथ साझा कर सकती हैं, जिससे उनके बीच की दूरी कम होती है और उनका संबंध मजबूत होता है। संवाद की कमी अक्सर गलतफहमियों का कारण बनती है, जिसे श्री कृष्ण ने हर संबंध में दूर करने की सलाह दी है। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि प्रेम और स्नेह से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। सास बहू का संबंध भी प्रेम और स्नेह पर आधारित होना चाहिए। सास को अपनी बहू को बेटी की तरह अपनाना चाहिए और बहू को अपनी सास को माँ की तरह मानना चाहिए। जब दोनों के बीच स्नेह और अपनापन होता है, तो उनका संबंध परिवार की मजबूती और खुशहाली का कारण बनता है। श्री कृष्ण ने हमेशा समानता और न्याय की बात की है। उनके अनुसार सास और बहू को एक दूसरे के प्रति सम्मान दृष्टि रखनी चाहिए। सास को बहू के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे वो अपनी बेटी के साथ करती हैं और बहू को भी अपनी सास का सम्मान उसी प्रकार करना चाहिए जैसे वो अपनी माँ का करती है। इस समानता के भाव से दोनों के बीच का संबंध संतुलित और सकारात्मक बनता है। श्री कृष्ण ने क्षमता और सहनशीलता के गुणों पर भी जोर दिया है। सास बहू के संबंध में भी दोनों को एक दूसरे की गलतफहमियों को माफ करने और सहनशीलता से काम लेने की आवश्यकता होती है। कोई भी रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता और गलती होना स्वाभाविक है। जब सास और बहू एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देती हैं
और आगे बढ़ती हैं तो उनका संबंध और भी मजबूत हो जाता है। श्री कृष्ण ने ये भी सिखाया है कि हर संबंध में त्याग का महत्व होता है। सास को अपनी बहू के लिए अपने कुछ पुराने आदतों या सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता हो सकती है और बहू को भी अपने नए परिवार के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। यह त्याग और समर्पण ही उस संबंध को पवित्र और स्थायी बनाता है। श्री कृष्ण का भी यह मानना था कि हर संबंध में उत्सव और आनंद का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। सास और बहू को अपने संबंध में खुशियों और उत्सवों को साथ में मनाना चाहिए ताकि उनके बीच का बंधन और भी गहरा हो सके। जब दोनों साथ में समय बिताती हैं और एक दूसरे के साथ खुशियों को साझा करती हैं तो उनका संबंध एक आत्मिक और गहरे स्तर पर जुड़ जाता है। अंततः श्री कृष्ण के अनुसार सास और बहू का संबंध तभी सफल और सार्थक होता है जब उसमें प्रेम, सम्मान, स्नेह और संवाद का संतुलन होता है। यह संबंध केवल परिवार का आधार नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और समृद्धि का प्रतीक है। जब सास और बहू इन गुणों को अपने संबंध में अपनाती हैं तो उनका संबंध न केवल उनके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए सुख और समृद्धि का कारण बनती है।